दोस्तों आज हम किसी युद्ध या आम ट्रेंडिंग टॉपिक पर बात नहीं करने वाले हैं। आज बात होगी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और एक ऐसे धोखे की जिसने हमारे सबसे महत्वाकांक्षी डिफेंस प्रोजेक्ट आर्म का यानी कि एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट पर ब्रेक लगाने की कोशिश की है। क्या आप जानते हैं कि भारत जो अपना खुद का फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट बना रहा है, उसके इंजन के लिए अमेरिका ने एन वक्त पर हमसे 3 गुना ज़्यादा दाम मांग लिए हैं। जी हाँ, जो सौदा तय हुआ था, जिस पर हैंडशेक हुआ था, अमेरिका की लालच ने उस पर पानी फेर दिया है। आज के इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे इस इंजन क्राइसिस के पीछे की कड़वी सच्चाई से कि क्या अमेरिका पर आंख बंद करके भरोसा करना भारत के लिए सबसे बड़ी भूल साबित हो सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम चीन के उस मॉडल पर भी चर्चा करेंगे जिसे देखकर आपको समझ आएगा कि नेशनल सिक्योरिटीज़ में कोई नैतिकता नहीं होती है। दोस्तों जब भी कोई फाइटर एयरक्राफ्ट डिज़ाइन किया जाता है तो एयरफोर्स के सीनियर अधिकारी और टेस्ट पायलट एक बात हमेशा कहते हैं कि विमान हमेशा इंजन के इर्द गिर्द डिज़ाइन होता है। ऐसा नहीं है कि आज आपको एक इंजन पसंद नहीं आया तो आपने उसे निकाल कर दूसरा फिट कर दिया। पूरा एरोडायनेमिक्स, वजन और बैलेंस इंजन पर निर्भर करता है। भारत के आमका और तेजस मार्क टू के लिए हमने अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स का F414 इंजन चुना था। भारत की योजना बहुत साफ थी, हमें आने वाले सालों में तेजस मार्क टू, आमका मार्क वन और नौसेना के ट्विन इंजन टेस्ट बेस्ड फाइटर के लिए 200 से ज़्यादा इंजनों की ज़रूरत थी। अकेले आमका के शुरुआती 5 फ्लाइंग प्रोटोटाइप्स के लिए ही हमें 15 इंजनों की तुरंत ज़रूरत थी। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब कॉमर्शियल नेगोशिएशन शुरू हुआ। डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के सूत्रों के मुताबिक शुरुआत में एक F414 इंजन की कीमत 70 से 80 करोड़ रुपये तय मानी जा रही थी। लेकिन जैसे ही अमेरिका और जीई को समझ में आया कि भारत ने अपना पूरा आम का प्रोजेक्ट इस इंजन के भरोसे डिज़ाइन कर लिया है और भारत अब पीछे नहीं हट सकता, उन्होंने अपनी असली औकात दिखा दी। अब वो एक इंजन के लिए लगभग 230 से 250 करोड़ रुपये यानी कि सीधे 3 गुना दाम मांग रहे हैं। इतना ही नहीं, भारत में मैन्युफैक्चरिंग लाइन सेटअप करने के लिए भी अलग से 6,000 करोड़ रुपये की मांग की जा रही है। यह पहली बार नहीं है। अगर आप अमेरिकी सरकार के इतिहास को देखें तो आप उन पर कभी भरोसा ही नहीं कर सकते हैं। आज से 60 से 70 साल पहले जब भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका से टैंक्स मांगे थे, तब उन्होंने हमें मना कर दिया था। लेकिन वही खतरनाक पैटर्न टैंक्स उन्होंने पाकिस्तान के तानाशाह को सौंप दिए थे। वो अलग बात है कि हमारे वीर जवानों ने पंजाब के असल उत्तर में उन अमेरिकी टैंक्स का वो कब्रिस्तान बनाया जिसे आज भी दुनिया पैटर्न्स नगर के नाम से जानती है। आज भी गेम वही है। अमेरिका कभी नहीं चाहता कि भारत का अपना खुद का स्वतंत्र डिफेंस इकोसिस्टम हो, विशेषकर फाइटर जेट्स के मामले में। अमेरिकी राष्ट्रपति भारत को F-35 ऑफर करते हैं, ड्रोन्स बेचते हैं, चिनूक और ग्लोब मास्टर देते हैं, लेकिन फाइटर जेट्स की जो होली ग्रेल टेक्नोलॉजी हैं वो भारत को नहीं देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भारत हमेशा अरबों डॉलर खर्च करके अमेरिकी हथियार का खरीदार बना रहे, ना कि खुद निर्माता बने। जैसे ही उन्होंने देखा कि भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, उन्होंने इंजनों के दाम 3 गुना बढ़ाकर भारत के कदम रोकने की चाल चल दी है। अब सवाल ये उठता है कि भारत के सामने विकल्प क्या है। हमारी वायुसेना में स्क्वाड्रनों की संख्या घटकर 29 रह गई है, जबकि ज़रूरत 42 की है। हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। यहाँ हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है दी चाइना मॉडल, यानी कि रिवर्स इंजीनियरिंग का। नेशनल सिक्योरिटी में कोई मॉरल लेक्चर नहीं होता है। जो देश के हित में वही कानून है और वही नैतिक है। चीन ने क्या किया? चीन ने अमेरिका के F-35 की पूरी नकल मारकर अपना फिफ्थ जनरेशन फाइटर J-35 बना दिया। अगर भारत चाहे तो अमेरिका से कुछ इंजन मुंह मांगे दाम पर खरीद कर और DRDO या HAL को देने के बजाय हमारी देश की बड़ी प्राइवेट कंपनियां जैसे टाटा, अडानी और L&T को सौंप सकता है। ये प्राइवेट कंपनियां ग्लोबल एक्सपोर्ट्स को हायर कर सकती हैं, उन्हें डबल सैलरी ऑफर कर सकती हैं और कुछ ही सालों में उस इंजन को पूरी तरह से रिवर्स इंजीनियरिंग करके भारत का अपना स्वदेशी इंजन तैयार कर सकता है। दूसरा रास्ता है, अगर हमें लगता है कि रास्ता अनैतिक है,
तो फिर बिना वक्त गवाए अमेरिका को एक बड़ा चेक काट कर दे देना चाहिए। डील फाइनल कीजिए और इस क्लैश को हमेशा के लिए खत्म कीजिए, क्योंकि हमें अपनी वायुसेना को मजबूत करना ही होगा। हम देरी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि आमका मार्क टू के लिए भारत पहले से ही सतर्क है। उसके लिए हम अधिक शक्तिशाली 110 से 120 किलो न्यूटन क्लास इंजन के लिए फ्रांस की सफरान या ब्रिटेन की रोल्स रॉयस के साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पर बात कर रहे हैं, जिससे हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। सिर्फ डिफेंस ही नहीं, अमेरिका बिजनेस के मोर्चे पर भी भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारतीय सामानों पर अतिरिक्त इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की घोषणा की है, लेकिन आज का भारत झुकने वाला भारत नहीं है। हमारे वाणिज्य मंत्री ने वाशिंगटन को दो टूक जवाब भी दिया है। उनका कहना है कि जब तक भारत को कोऑपरेटिव टैरिफ एडवांटेज नहीं मिलता, भारत अमेरिका के साथ कोई ट्रेड डील साइन नहीं करेगा। अमेरिका सोचता था कि वो हमें अपने बाजार से बेदखल कर देगा तो हम डर जाएंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। जब अमेरिका ने हमारे लिए मुश्किलें खड़ी की तो भारत ने तेजी से यूरोपीय संघ, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और गल्फ देशों के साथ व्यापारिक समझौता कर लिया। आज हमारे पास मजबूत फॉरेन एक्सचेंज है और हमारा बाजार दोगुनी तेजी से भी बढ़ रहा है। अब हम अमेरिका के सामने डटकर खड़े हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को शराफत की भाषा समझ में बिल्कुल नहीं आती है, इसलिए भारत की रणनीति बिल्कुल साफ है और सही है। बातचीत को धीरे धीरे पुश करते रहो, मैनेज करते रहो। ट्रंप का कार्यकाल वैसे भी सीमित है, उनके जाने के बाद अगला एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग डील कर लेंगे। तो कुछ इस तरह की रणनीति पर भारत काम कर रहा है। तो दोस्तों, लबोलुआब यह है कि अमेरिका की इस ब्लैकमेलिंग के सामने भारत घुटने नहीं टेकेगा। चाहे हमें मोटा चेक काटने पड़े या फिर अपने प्राइवेट कंपनियों के दम पर इंजनों को खुद बनाना पड़े, भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट आम का आसमान में उड़ान जरूर भरेगा। आपको क्या लगता है? क्या भारत को चीन की तरह अमेरिकी इंजनों की रिवर्स इंजीनियरिंग करना चाहिए, या फिर फ्रांस और ब्रिटेन के साथ मिलकर अपना खुद का स्वदेशी इंजन जल्द से जल्द बनाना चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये डिफेंस एनालिसिस पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।